हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे कृष्णा। कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों, हम आज अपने बॉटनी का लास्ट चैप्टर डिस्कस किए थे मॉर्निंग पे। बस उसी का कुछ रह गया है जो थोड़ा बहुत, उसे हम अब डिस्कस करके आज ये चैप्टर फिनिश करेंगे। ओके दोस्तों, सो चलिए हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो हमने कल फ्रूट तक डिस्कस कर लिया था। अब आज की क्लास में हम थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करेंगे, जैसे कि फ्रूट्स और उसमें जो एडिबल पार्ट होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ मैंने नेम्स ऑफ फ्रूट लिखे हुए हैं, यानी कि फलों के नाम, और अदर्स लेफ्ट साइड पे हमने लिखा है नेम ऑफ द एडिबल पार्ट्स, यानी कि फलों का वह भाग जो कि हम अपने खाने में उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। सो सबसे पहला है लीची। लीची का हम कौन सा हिस्सा खाते हैं, तो लीची का हम एरियल भाग जो है खाते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद सेब एवं नाशपाती। नाशपाती और सेब का जो पुष्पासन भाग होता है, फ्लावरिंग पार्ट होता है, इसे हम खाने में अपने यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हुआ आम पपीता। सो दोस्तों, आम और पपीते का हम मध्य फला भी खाते हैं। दोस्तों, आम और पपीते का आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई एग्ज़ाम पे आ चुका है। ठीक है दोस्तों। तो आम और पपीते का हम मध्य फला भी खाते हैं, अर्थात मिडिल फ्रूट पार्ट खाते हैं। ठीक है, मिडिल फ्रूट वॉल। गेहूँ मीन टू से वीट, इसका हम भ्रूण पोष एवं भ्रूण खाते हैं, एंड्रोस्पर्म खाते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद है नारियल। तो नारियल का भी हम भ्रूण पोष ही खाते हैं। ठीक है दोस्तों। देन है मूंगफली एंड चना। सो दोस्तों, मूंगफली और चने का हम एम्ब्रो अर्थात बीज पत्र एवं भ्रूण ही जो है खाने में अपने उपयोग करते हैं। इसके बाद हमारा है पोटैटो, यानी कि आलू। आलू का हम कौन सा हिस्सा खाने में प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों तना। ठीक है दोस्तों। इसके बाद है गाजर। गाजर, शलजम, चुकंदर और मूली। सो दोस्तों, इसका हम जड़ वाला जो भाग है यह खाने के रूप में प्रयोग लेते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे कि गाजर आपने देखा होगा, ये अंडरग्राउंड होता है, लाइक टू शलजम ऑल्सो, चुकंदर, मूली एट ऑल जो है ये हमें अंडरग्राउंड जो है मिलते हैं। ठीक है ना। तो एक प्रकार से ये जड़ ही हुई है। ठीक है। काजू का हम बीज पत्र खाने में उपयोग करते हैं। ऑरेंज यानी कि नारंगी, इसका हम जूसी हेयर जो है ये खाते हैं। ठीक है। अनानास का हम परिदल पुंज अर्थात कोरोला पार्ट जो है यह खाने में उपयोग करते हैं। इसके बाद है अमरूद, टमाटर और अंगूर, इसका फल भित्ति एवं बीजांडसन जो है हम खाने में उपयोग करते हैं। फ्रूट वॉल एंड सीड पोजीशन। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारा आज का लास्ट है इम्पोर्टेंट फैक्ट, बनाना का हम मध्य एवं अंतः भित्ति जो है यह अपने खाने में प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। सो ये आज हम इस चैप्टर को प्रॉपर कंप्लीट कर लिए, और अब हम इसके कुछ MCQs देखेंगे। ठीक है दोस्तों। सो हमारा MCQs फर्स्ट है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं। सो दोस्तों, ये कहलाती हैं अपस्थानिक जड़ें। दोस्तों, जब मैंने आपको रूट सिस्टम पढ़ाया था तो हमने उसमें देखा था ना कि जो जड़ें होती हैं मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक होता है मूसला जड़, दूसरी होती है अपस्थानिक जड़। तो मूसला जड़ तो जो है ये मेन सेंटर पॉइंट से विकसित होती है, जिसे हम कहते हैं मूलांकुर। ठीक है दोस्तों। और वे जड़ें जो पौधे के किसी भी भाग से विकसित हो जाती हैं उन्हें हम अपस्थानिक अर्थात एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों। श्वसन मूल राइजोफोरा में मिलती हैं। सो दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि श्वसन मूल जो है वह किस प्रकार के पौधे में देखने को मिलती है। सो श्वसन मूल जो है ये राइजोफोरा में मिलती हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, ऊपरी रोही मूल असेंडिंग रूट्स किस पौधे में देखने को मिलती हैं। सो दोस्तों, यह आर्किड्स पौधे में देखने को मिलती हैं। ठीक है ना दोस्तों, असेंडिंग रूट्स। ओके। नेक्स्ट है न्यू मेटाफोर्स प्रायः मिलते हैं। तो न्यू मेटाफोर्स जो है ये किस प्रकार के प्लांट्स अर्थात पौधे में देखने को मिलते हैं। सो दोस्तों, ये मैंग्रोव प्लांट्स में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों। न्यू मेटाफोर्स जो है ये मतलब कि ऐसे पौधों में देखने को मिलती हैं जिनमें क्या होता है, पौधे की जड़ें श्वसन के लिए कीचड़ या जो दलदली क्षेत्र होती है उससे बाहर निकल आती हैं। ठीक है दोस्तों।
ओके। एंड मैंग्रोव प्लांट जो हैं ये स्पेशली दलदली एरिया में देखने को मिलती हैं, और हमारे इंडिया में जो वेस्ट बंगाल स्टेट है वहाँ जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वहाँ ये सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, स्पेशली ये फेमस है मैंग्रोव फॉरेस्ट फॉर दी मैंग्रोव प्लांट्स। ओके। नेक्स्ट है, ऐसा क्यों दोस्तों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि गंगा का जो भी पानी आता है बहाव से, ये वेस्ट बंगाल के वहाँ पास बहुत ही ज़्यादा दलदली एरिया है। वहाँ जाकर वहाँ से जैसा प्रवाहित होता तो वहाँ का एरिया जो है बहुत ही दलदली हो जाता है, और जो साथ में उसके जो भी मिट्टी वगैरह आती हैं, है ना। नेक्स्ट है, ऑर्किड में वायवीय जड़ें होती हैं जो कि हवा से क्या अवशोषित करती? तो हवा से मॉइस्चर अवशोषित करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो आर्किड्स प्लांट्स में वायवीय जड़ें होती हैं, ठीक है ना, वायवीय अर्थात वो जड़ जो है अंडरग्राउंड नहीं होती बल्कि पेड़ों की तनों से ही निकलती हैं। ठीक है ना, जैसे कि आपने बरगद में भी देखा होगा लटकती रहती है ना जड़ें, उसी प्रकार से आर्किड्स में भी वायवीय जड़ें होती हैं। ये हवा से नमी अवशोषित करती हैं। ठीक है दोस्तों, जीवन चक्र की ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि इन्हें अंडरग्राउंड एटमॉस्फेयर से ह्यूमिडिटी जो है वो अब्सॉर्ब नहीं हो पाती है, इसलिए ये क्या करती हैं, अंडर भूमि से बाहर निकलकर वायु से नमी अवशोषित करती हैं। सिक्स्थ है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? सो दोस्तों ये फ्लावर है। अब आप यहाँ नोटिस कीजिएगा, कहा जा रहा है जीवन चक्र यानी कि लाइफ साइकिल। सो दोस्तों आपका एक बार जन्म हुआ, तो आपका जन्म हुआ, आपने अपना जीवन जिया, फिर आपकी मृत्यु हुई, इस प्रकार से जब ये प्रक्रिया चलती जाएगी, इसे ही तो हम जीवन चक्र कहेंगे ना। तो इसके बाद आप हो या कोई अदर हो, तो मतलब कि जन्म लेने के लिए क्या प्रोसेस तो होगी ना, और ये प्रोसेस किसके द्वारा होती है? तो फ्लावर के द्वारा होती है, इसलिए कहा गया है कि सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होगा? तो ये होगा फ्लावर। ठीक है, इसी की हेल्प से जो है तो जनन अंग कहा जाता है, और इसी की हेल्प से जो है तो जीवन की उत्पत्ति होती है। ठीक है दोस्तों, सो ये थे हमारे आज के कुछ MCQs, और आज हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ओके दोस्तों, सो आप सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली। आई होप आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी जाएगी, एंड थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो। राधे कृष्णा।